पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। वैक्सीनेशन के ट्रायल के लिए अस्पताल पहुंचे हैं गृह मंत्री और अब से कुछ ही देर में उन्हें वैक्सीन का टीका यहां पर लगाया जाएगा। ट्रायल का टीका है वो लगाया जाएगा। गृह मंत्री ने एक दिन पहले ही कहा था कि वो ट्रायल के लिए तैयार हैं। ट्रायल का टीका लगवाने के लिए वो पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं जहां पर ट्रायल चल रहा है। कई लोगों को यहां पर टीके लग चुके हैं, लेकिन ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स ना मिलने पर गृह मंत्री खुद आगे आए हैं और ये उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि वो खुद ट्रायल का टीका लगवाएंगे। कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है और संदेश देने की भी कोशिश है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज भी ट्रायल का टीका लगवा चुके हैं और अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री डॉक्टर से बातचीत यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में उन्हें ट्रायल का टीका भी लगवाया जाएगा। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वो ट्रायल के लिए तैयार हैं। नरोत्तम मिश्रा पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं वैक्सीनेशन के ट्रायल का टीका लगवाने के लिए। एक अच्छी पहल, सराहनीय पहल और इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स न मिलने पर गृह मंत्री खुद आगे आए और बड़ा फैसला लिया। तो आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में काफी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और डॉक्टर्स ने उनका स्वागत किया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, डॉक्टर से वो बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने उनका स्वागत किया गुलदस्ता देकर, पुष्प गुच्छ के साथ यहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का स्वागत किया है। अधिक अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे संवाददाता आकर्ष शर्मा से। आकर्ष, क्या हलचल आप देख रहे हैं, क्या तस्वीरें? अभी गृह मंत्री डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे, क्या उनकी कुछ जांच की जाएगी, उसके बाद ट्रायल का टीका लगाया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगी? सुमित, साफ तौर पर प्रोटोकॉल यही कहता है, पहले स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर सबसे पहले काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद स्क्रीनिंग की जाती है। तमाम चीजों में सही पाए जाने पर ही जो मरीज हो, वॉलंटियर हो, उसको वैक्सीन लगाई जाती है। नरोत्तम मिश्रा एक वॉलंटियर के तौर पर यहाँ पर आए हैं। कोरोना वैक्सीन को जो थर्ड स्टेज है, भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर जो वैक्सीन बनाई है उसका थर्ड स्टेज का ट्रायल चल रहा है। कम लोग शामिल हो रहे हैं। हमने पहले भी देखा कि जैसे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री सामने आए थे, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री सामने आए हैं और उन्होंने इस तरीके की पहल की है। और पहल में साफ तौर पर आप देख सकते हैं गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा है वो यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं बंद कमरे के अंदर जो ICMR की गाइडलाइन है उसके तहत अंदर जो है उनसे जो काउंसलिंग की जा रही है, उनके पहले काउंसलिंग की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंट में उनके साइन कराए जाएंगे। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। मेडिकल चेकअप में यदि वो सही पाए जाते हैं तो उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। जो नियम सामान्य लोगों के लिए है वही नियम है। 18 साल से लेकर 80 साल उम्र होनी चाहिए। उसके बाद 1 साल तक वो किसी भी तरीके की फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, कोई बीमारी तो नहीं है। तमाम चीजों की मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, जानकारी ली जाएगी, उसके बाद ही उन्हें वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा। अभी बंद कमरे के अंदर उनसे पूछताछ की जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत ही जो आप देख सकते हैं कि बंद कमरे के अंदर पुलिस के जवान किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन जो है अंदर उनसे जो प्रोटोकॉल जो नियम है उसके तहत डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और कुछ ही देर बाद मेडिकल जो स्टाफ है यदि उनको अनुमति देता है तभी उनको वैक्सीनेशन उनका किया जाएगा, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और 1 साल तक जैसे सामान्य पेशेंट ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, वैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यदि उनको वैक्सीनेशन किया जाता है तो वो भी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। अभी जो है प्रोसेस चल रही है स्क्रीनिंग की और काउंसलिंग की, इसके बाद ही जब डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे जब उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा हमारे कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि अंदर थोड़ा दिखाने दिया जाए। तो देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, बंसल न्यूज पहुंचा हुआ है, मौके पर मौजूद है बंसल न्यूज। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहां पर पहुंचे हुए हैं और काउंसलिंग रूम में बातचीत चल रही है उनकी डॉक्टर से। डॉक्टर तमाम यहां पर बातचीत कर रहे हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से। यहाँ पर जो
जी जी ये आकर्ष जो जी जगह है यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये दस्तावेज रखे हुए हैं। यहाँ पर जो है वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। जैसे सबसे पहले भोपाल के एक शिक्षक को टीका लगाया गया था, उस दिन भी मैं मौजूद था। आपने पहले भी देखा था कि काउंसलिंग की गई थी, स्क्रीनिंग की गई थी। उसके बाद 1 घंटे का प्रोसेस होता है जो घूम फिर के फिर यहाँ पर आया जाता है। तमाम तरीके की जो आम लोगों के लिए जो जांच की जाती है वैसी ही जांच की जाती है। दूसरा तरफ में मैं दिखाना चाहूंगा एक और, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी तमाम तरीके की पहले जांच की जाती है। जो पेशेंट है, वॉलेंटियर हैं, अभी तक राजधानी भोपाल में ये किया गया था कि 1 हफ्ते में करीब 1000 लोगों को वॉलेंटियर बनाना था, लेकिन 100 से भी कम लोग इस जो वैक्सीनेशन है आकर्ष वहां पर जो डॉक्टर मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए, आप जानने की कोशिश करें कि क्या प्रोसेस रहेगी डॉक्टर अनुत्तम मिश्रा को ट्रायल का टीका लगाने से पहले क्या प्रोसेस होती है, ये पूछ लीजिए। आम पेशेंट जो रहते हैं, गृह मंत्री जी आए, क्या प्रोसेस रहती है मैम? सर अंदर आने के लिए परमिशन नहीं है, इंजेक्शन रूम है, अंदर आने के लिए परमिशन, इंजेक्शन लो। जानना चाहूंगा क्या प्रोसेस रहती है मैम? फर्स्ट आके पेशेंट का इंजेक्शन दे, फर्स्ट आके पेशेंट का काउंसलिंग है, काउंसलिंग के बाद मेडिकल है, मेडिकल के बाद इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंजेक्शन लगाती है सर। और मैम वैक्सीनेशन हो जाता है उसके बाद कितना समय ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है? 20 मिनट्स। और मैम भी है, सीनियर मैम आ चुकी हैं, उनसे ही जान लेते हैं। मैम क्या कुछ प्रोसेस है पूरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और कितने घंटे तक रखा जाता है पेशेंट को, उसके बाद कितने दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रहता है पेशेंट? इसका पूरा जानकारी हमारे सर आपको दे देंगी, जो गुमास्ता सर देंगे आपको। ऐसे तो ये है कि आईसीएमआर की गाइडलाइन है, यही कारण है कि जो डॉक्टर हैं आके वो बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि जो वैक्सीन है उसका किसी भी तरीके से कुछ लीक ना हो, क्या जानकारी है, जो अधिकृत डॉक्टर्स हैं वो ही सिर्फ इसमें बोल सकते हैं, वो भी कुछ ही जानकारी देते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले ही भी बताया है, अंदर जो जिस तरीके से अभी पूरी नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए पहले काउंसलिंग और स्क्रीनिंग की जा रही, कुछ ही देर में उनको यदि मेडिकल जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं, यदि सही पाए जाते हैं, वो उनको किसी तरीके की गंभीर बीमारी नहीं रहती है, या फिर जो नियम है जो उनसे पूछताछ की जाएगी उनमें वो यदि सफल पाए जाते हैं तो उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन हालांकि ये बंद कमरे में जो चर्चा है वो जारी है। सुमित, आकर्ष अगर हो सके तो किसी डॉक्टर से आप बातचीत करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या ट्रायल का टीका लगने के बाद गृह मंत्री को चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा? जी सुमित, साफ तौर पर मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जो तमाम जो डॉक्टर हैं अभी अंदर ही मौजूद हैं जिनसे मैं चर्चा कर सकता हूं तमाम तरीके, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री इसमें शामिल हुए हैं इस वैक्सीन के 3rd फेज में। यही कारण है कि अभी जो बाहर स्टाफ है वो बोलने से बच रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब डीन आएंगे, जो अस्पताल हैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज के वो हैं। दूसरी तरफ से मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, एक तरफ से कोशिश करूंगा जहां से टेबल पे कोशिश करवा के हमारे कैमरा पर्सन से कि तस्वीरें जाएं। जी, तो मैडम से ही बात करेंगे। मैम प्रोसेस क्या रहती है जो वैक्सीनेशन होता है उसके बारे में? आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उनको 2nd नंबर में काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में उसको वैक्सीन के बारे में सारी जानकारी दी जाती है कि आपको वैक्सीन लगवाने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, 2nd डोज आपको कब लेना है। 2nd डोज लेने के बाद, जैसे कि हमने इनको बताया है, 2nd डोज आपको लेना जरूरी होता है, प्लस 28 दिन बाद 2nd डोज लगता है, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। 2 डेज में आपको 30 दिन के अंदर 2nd डोज लेना है। यदि आपने 31 दिन किया तो हमारा पहला वैक्सीन लगेगा, दूसरा वैक्सीन लगेगा कि नहीं लगेगा वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए हमको 28 और 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो बताते हैं। उसको ये भी पूछा जाता है पेशेंट से कि भैया आप वैक्सीन, वॉलंटियर से, कि आप किसी के दबाव में आके तो नहीं लगवा रहे हैं, आप कभी भी वैक्सीन से विड्रॉ हो सकते हैं। इसके वैक्सीन लगवाने में कोई भी तकलीफ होती है तो आपको 11 महीने तक आपको फ्री इलाज होता है और आपको 1 साल तक हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो उसको बाकी उसके मन में यदि कोई सवाल होता है तो उसको भी पूछने का मौका दिया जाता है। जिस तरीके से आपने बताया कि वैक्सीन 2 बार में लगती है, 2 तरीके की वैक्सीन है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन कौन सी वो वैक्सीन है जिसमें वैक्सीन जो है
उसमें वायरस का पार्टिकल है, दूसरा वैक्सीन नहीं है जिसमें पानी है। एक तरह से हम लोग आम भाषा में जो अपने वॉलंटियर को बताते हैं, जो आपको पहला वैक्सीन जो भी डोज लगेगा वही आपको सेकंड लगेगा। ये हम लोगों को नहीं मालूम, यहाँ डॉक्टर को नहीं मालूम। ये हैदराबाद वाली चीजों को कर रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है। जैसे आज गृह मंत्री आए हैं तो सामान्य पेशेंट की तरफ उनसे भी सब चीजें की जाएंगी। पेशेंट की तरह उनको भी लगेगा। ये हम लोगों को पहले से नहीं मालूम रहता कि आपको क्या डोज लग रहा है। स्टडी है, ट्रायल है, इसलिए स्टडी में ये शामिल रहता है। यदि वो जो स्क्रीनिंग काउंसलिंग है, यदि ये सफल नहीं हो पाते हैं गृह मंत्री जी, तो उनको भी नहीं लगा जाएगा टीका? नहीं, सफल नहीं होते मतलब काउंसलिंग में तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद वॉलंटियर कह सकता है कि हमको वैक्सीन चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बाद आकर्ष डॉक्टर से ये पूछें कि क्या ट्रायल का टीका लगने के बाद क्या क्या सावधानियां गृह मंत्री को रखनी होगी? आकर्ष, तो नर्वस होने की कोई जरूरत क्या आवश्यकता है? अच्छा काम है तो वैक्सीन है, यही वैक्सीन आगे चल के सभी लोगों को लगना है। और मेरे ख्याल से थर्ड फेज है, ये थर्ड फेज का ट्रायल है। थर्ड फेज का ट्रायल मतलब लास्ट फेज ही है, ये तो लास्ट फेज का ट्रायल है। इसके बाद तो इसी को लगाना सभी के लिए। तो आज नहीं, ये काफी सफल रह सकती है, ऐसी उम्मीद जताए रहे हैं साइंटिस्ट जो डॉक्टर हैं। लेकिन बाय द वे यदि साइड इफेक्ट होते हैं तो उसके लिए तो कोरोना हो जाए तब फिर क्या करोगे आप? कोरोना अगर हो जाए तो वो तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। आकर्ष, मेरी आवाज अच्छा आप तो तक ये है पहुंच रही है? इससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि वैक्सीन है। वैक्सीन के फर्स्ट ट्रायल हो चुका है, सेकंड ट्रायल हो चुका है, किसी प्रकार के कोई ऐसे परिणाम सामने नहीं आए हैं जिससे कि आपकी फैमिली आप जानती है कि आप वैक्सीनेशन में आए, वो सब खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या काम करते हैं? मैं पत्रकार हूँ। तो देख सकते हैं एक पत्रकार शामिल हुए हैं इस वैक्सीनेशन में, और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद जो नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी के बाद उनका भी मौका आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे इस वैक्सीनेशन में शामिल हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो जब आगे आएंगे तभी ये वैक्सीन का परीक्षणों के जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी, तभी सफल या ये वैक्सीन सफल है नहीं, यही लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है पूरे देश में, देश विदेश में, कि जल्द से जल्द इसका वैक्सीन तैयार हो और आम लोगों को इस बीमारी से निजात मिले। ठीक है, आकर्ष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे आकर्ष से कांटेक्ट करने की, संपर्क करने की। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहां पर पहुंचे हुए हैं पीपल्स हॉस्पिटल। कोरोना वैक्सीनेशन के ट्रायल का टीका लगवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर से उनकी बातचीत हो रही है, काउंसलिंग रूम में उनसे बातचीत यहां पर हो रही है। डॉक्टर तमाम तरीके की बातें उनको बता रहे हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस होगी, और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी उन चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करते हुए भी नजर आएंगे। दो बार वैक्सीनेशन होगा, 28 दिन बाद दूसरा डोज यहां पर लगाया जाएगा, डॉक्टर्स का जैसा कि कहना है। और बंसल न्यूज मौके पर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ट्रायल का टीका लगवाने के लिए पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है और वहां पर काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले डॉक्टर्स ने गृह मंत्री का स्वागत किया, पुष्पगुच्छों के साथ स्वागत किया है, गुलदस्ता देकर स्वागत किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल और बड़ा फैसला गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर ले रहे हैं। ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स न मिलने पर गृह मंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया है। और काउंसलिंग रूम में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं। जो प्रोसेस होगी वो डॉक्टर उनको बता रहे हैं, उनकी काउंसलिंग की जा रही है। और 2 डोज यहाँ पर लगाए जाएंगे। जैसा कि डॉक्टर से हमने बातचीत की, डॉक्टर का कहना है कि 28 दिन बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा और पहले गृह मंत्री का चेकअप किया जाएगा कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, और उसके बाद ट्रायल का टीका उनको लगाया जाएगा और डॉक्टर्स की निगरानी में वो